आप सबको भगवान श्री राम की यशस्वी गाथा, कथा कथा के साथ साधना उपासना, उस साधना और उपासना से आप सबको जोड़ने के लिए अहरनिश जो उसी रूप में जीने वाले परम पूज्य श्रद्धेय मुरलीधर जी महाराज जो व्यास पीठ पर हैं, इस सुंदर माँ गंगा के तट पर इस दिव्य स्थान को और भी भव्यता प्रदान करते हुए भारतीय संस्कृति और परंपरा को पूरी दुनिया में जिन्होंने गुंजायमान किया, जो कर रहे हैं और प्रभु करें बहुत लंबे समय तक करते रहें, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य मुनि जी महाराज, जो मेरे लिए अभिभावक भी हैं, अग्रज भी हैं और मेरे पूज्य भी हैं। बहुत दूर दूर से इस कथा को सुनने के लिए बहुत भावनाओं के साथ में, श्रद्धा के साथ में, समर्पण के साथ में, विश्वास के साथ में पधारे हुए आप सभी भक्तजन, मातृशक्ति, सभी सज्जन वृंद, आप सबको नमन करता हूँ। यूं भी माँ गंगा को हम जागृत देवी के रूप में देखते हैं। तीर्थ स्वयं में जागृत होते हैं, उनमें भी गंगा एक अद्भुत है। और जो महापुरुष होते हैं, जो कथा का श्रवण कराते हैं, वो भी तीर्थ रूप होते हैं। तो तीर्थ में तीर्थ रूप महापुरुषों के द्वारा और हमारे जो अवतारी पुरुष हैं वो भी तीर्थ हैं। तो तीर्थ की कथा, तीर्थ में तीर्थ से तीर्थ की कथा आपको सुनने का मौका मिला, इसलिए आप भी तीर्थ रूप हो गए हैं। इसलिए आपको भी बहुत बहुत मेरा नमन वंदन। हम लोग देखिए, शास्त्रों में श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार कुछ पाने के लिए 4 विधियां बताई गई हैं। मैं बहुत लेट इसलिए नहीं हुआ कि मैं लेट चला था, मुझे एक ऐसा कार्यक्रम करना पड़ा, किसी की विदाई करके आ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लेट हुआ। तो 4 उपाय बताए गए हैं। तो पहला उपाय है श्रवण। तो ये जो आप श्रवण कर रहे हो ना, यदि कोई व्यक्ति सही चीजों को सुन ले तो बेड़ा पार हुए बिना रह नहीं सकता। यदि गलत चीज को सुन ले तो बंधन में फंसे बिना भी नहीं रह सकता। तो इसीलिए आज जरूरत है हमको कोई सही चीज सुनाए। ये बहुत कठिन है। शास्त्रों में दूसरे कदम तो शुरू होता ही नहीं है। तो कौन सुनाएगा हमको, कौन समझाएगा, कौन बताएगा? तो दो तरह से हमको समझाया और बताया जाता है। अवतारी महापुरुषों की कथा के द्वारा, उस चरित्र के गायन के द्वारा, कि हम भी उन गुणों को कहीं पर कोई अपने अंदर हम धारण कर सकें और उन महापुरुषों को स्मरण करते 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 तद्रूप हम हो जाएं। तो यह कार्य पूज्य महाराज श्री द्वारा निरंतर चल रहा है। और मैं बाकी सब कथा करने वालों का सम्मान करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। हो सकता है सबके भाव अलग हों, पर महाराज जी के भाव को आप जानते हैं। ये कथा करते नहीं है,
पहले तो कथा को गाते हैं, फिर कथा में जीते हैं। तो गाने वाले और जीने वाले थोड़े कम हैं, तो उनमें से एक ऐसे महाराज जी आपको मिले हैं। तो इसलिए ये आप सबकी श्रद्धा भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत समय हो गया है, आप बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, सही ढंग से श्रवण तो बेड़ा पार, बस उसको गांठ बांध लो। बाकी तो पूज्य महाराज श्री और पूज्य मुनि जी महाराज भी आपको सिखाते रहते हैं। फिर मनन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, फिर साक्षात्कार। मनन तो फिर चलता ही रहता है, सुनते भी रहते हो, चलता भी रहता है। कभी कथा सुन रहे होते हो, कभी दुनिया भी चल रही होती है बीच बीच में, फिर कभी कभी फिर कथा के साथ आप भी चलना शुरू हो जाते हो। तो उस मनन में भी जो सुना है उसी का मनन हो तो ज़्यादा बढ़िया है। कभी कभी क्या है, सुन तो इधर रहे होते, मनन और कहीं चल रही होती है, तो दो तरफा चलता है। तो दो तरफा को एक तरफा कर लो तो बढ़िया काम हो जाएगा। फिर जब मनन ठीक ठीक हो जाए तो निधिध्यासन, कि उसको जो मनन का जो है ना वो और उसका जो है ना गहराई में एकदम चिंतन की एक पराकाष्ठा में पहुंच जाता है आदमी। फिर लोग कहते हैं ना, आदमी जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो बनने की यात्रा तो वहाँ से शुरू होती है। तो जैसा आप सुन रहे हैं वैसा आप सोचेंगे तो वैसे आप जरूर बनेंगे। तो भगवान से, माँ भगवती से प्रार्थना है कि आप दिव्य आत्मा हैं, भव्य आत्मा हैं, पवित्र आत्मा हैं, पुण्य आत्मा हैं। इसलिए माँ गंगा की इस पावन तट पर आपको ऐसी कथा श्रवण का आपको मौका मिला है। तो भगवान आपको आपके जीवन में दिव्यता के साथ में सारे कष्ट बीमारियों को भी उन सभी मुक्त कर दें। जड़ी बूटी आयुर्वेद भी चलती रहेगी, योग भी करते रहो, कथा भी सुनते रहो और अपनी दुनिया के जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी निभाते रहो। क्योंकि हमारी संस्कृति भागने की नहीं है, हमारी संस्कृति पुरुषार्थ करने की है। तो उससे आप आगे बढ़िए। हमारी बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्रणाम। महाराज श्री को भी बहुत प्रणाम और पूज्य महाराज जी को भी, क्योंकि पूज्य महाराज श्री भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। बहन जी भी बैठी है, बिटिया है, सब। और मैं तो वहाँ भी आश्रम में भी आया। अब तो कई लगभग सब लोग आप यूँ तो पतंजलि की वजह से जानते हैं, अब कई लोग महाराज जी की वजह से भी, कि ये तो एक ही परिवार के, इधर महाराज जी के पास भी लगभग लोगों को आप सबको पता है, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। बड़े लोग निर्देश करते हैं, हम आयु में छोटे, हम काम करते हैं और सब अलग अलग कामों में लगे रहते हैं। महाराज जी को धर्म का प्रचार, महाराज जी कथा, और हम बाकी जड़ी बूटी और सब चीज़ें हम लोग करते हैं। तो बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। ओम शांति।